रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में अब 3 सीटों का मतदान होना बाकी रह गया है। 1 जून को संथाल की इन 3 सीटों पर मतदान हो जाएंगे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र का क्या है मिजाज। दोस्तों, जिस तरह से आप देखेंगे, जो दृश्य बन रहे हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र के, उसमें आप देखेंगे कि प्रदीप यादव जो है सो चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार वो सांसद रहे थे, लेकिन लगातार भाजपा के बाद वो अन्य पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस से या जेवीएम से, चौथी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो निशिकांत दुबे जीत का चौका लगाने को बेताब है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या माई समीकरण पर सवार प्रदीप यादव निशिकांत के को चौका लगाने से रोक पाएंगे? आखिर समीकरण क्या है गोड्डा संसदीय क्षेत्र का? गोड्डा संसदीय क्षेत्र में किस तरह की स्थिति बन रही है? लगातार जो बातें कही जा रही है, आप देखिए गोड्डा संसदीय क्षेत्र के बारे में पहले हम बता दें कि शहरी 2 शहर हैं इस संसदीय क्षेत्र में, गोड्डा और देवघर। देवघर जो राज्य की धार्मिक राजधानी है, और आपको पता है कि देवघर पूरे विश्व में विख्यात है। देवघर बाबा नगरी के नाम से विख्यात है और ये जो देवघर है वो भी गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और देवघर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह के लोग वहां पर बसे हुए हैं। बंगाली कल्चर भी है, बंगाली लोग भी की भी संख्या अच्छी खासी है वहां पर। लेकिन गोड्डा संसदीय क्षेत्र को अगर आप बांटते हैं तो दुमका, गोड्डा, देवघर, इन 3 जिले में बटे हुए हैं ये संसदीय क्षेत्र, जिसमें अगर आप बात करें तो गोड्डा जिला के अंतर्गत गोड्डा विधानसभा, महगामा विधानसभा और पोरैयाहाट विधानसभा आता है। इसमें अगर आप देखते हैं तो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में अमित मंडल भाजपा के विधायक हैं। महागामा से दीपिका पांडे सिंह विधायक है, जिनको टिकट देकर फिर उनका टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप यादव को टिकट दिया है। और पोरैयाहाट से प्रदीप यादव विधायक हैं, झारखंड विकास मोर्चा से जीते थे, लेकिन अभी वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस में हैं। वहीं देवघर विधानसभा, देवघर जिला के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मधुपुर और देवघर, ये 2 सीट जो है, मधुपुर और देवघर विधानसभा जो है, ये देवघर जिला के अंतर्गत आता है, जिसमें देवघर से नारायण दास विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और मधुपुर से हफीजुल अंसारी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो वहां से विधायक हैं। दुमका जिला का जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी आता है गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, और यहां से बादल पत्रलेख विधायक है जो कृषि मंत्री हैं राज्य सरकार में। बहरहाल ये तो स्थिति हुई। गोड्डा जिला है, गोड्डा जिला फेमस हुआ। अभी अडानी पावर प्लांट को लेकर गोड्डा जिला काफी चर्चे में था। अडानी पावर प्लांट वहां तैयार हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कोल परियोजना भी गोड्डा जिला के अंतर्गत है। साथ ही साथ देवघर जो पूरी तरह से धार्मिक राजधानी जी ही राज की है, तो जान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है सो पूरा का पूरा देवघर का जो भी आर्थिक ये है, देवघर का जो आर्थिक बनावट है वो धार्मिक रूप से टिका हुआ, धर्म पर ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है। वहाँ पर जो श्रावणी मेला लगता है उसको लेकर के विख्यात है। अगर आप पूरी तरह से गोड्डा संसदीय क्षेत्र की चीजों को देखते हैं तो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 1962 में ये संसदीय क्षेत्र बना और 1962 और 1967 में प्रभुदयाल हिम्मत सिंह कांग्रेस पार्टी से वहां से सांसद हुए थे। 1971 में जगदीश मंडल कांग्रेस पार्टी से ही सांसद हुए थे। 1977 में कांग्रेस पार्टी के विजय रथ को रोका था जगदम्बी प्रसाद यादव ने, जो जनता पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव जीते थे। 1980 में मौलाना समीरुद्दीन कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। फिर 1984 में मौलाना सलाउद्दीन कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। फिर 1989 में जनार्दन यादव भाजपा से चुनाव जीते, यानी 1989 में 1989 में भाजपा का यहां पर खाता खुलता है। 1991 में सूरज मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे।
1996, 1998 और 1999 में जगदम्बी प्रसाद यादव बीजेपी से चुनाव जीते थे। बीच में उनका निधन होता है। 2002 में उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से सांसद चुने गए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में फुरकान अंसारी वहां से सांसद बने, जो कांग्रेस पार्टी से थे। लेकिन 2004 के बाद अगर आप देखें 2009, 2014, 2019 इन 3 चुनाव में निशिकांत दुबे के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। यहां तक कि फुरकान अंसारी भी खड़े हुए थे निशिकांत दुबे के खिलाफ में, वो भी चुनाव हारे। प्रदीप यादव लगातार चुनाव जो है सो 2004 से लेकर के 2009 तक जो भी चुनाव हुए इसमें वो चुनाव हारते आ रहे हैं और फिर कांग्रेस पार्टी ने इस बार उनको मौका दिया है। अगर जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो देवघर माफ कीजिए, गोड्डा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सवर्णों की भी आबादी अच्छी खासी है। लगभग 20% सवर्ण की आबादी है। उसमें भी ब्राह्मण जाति की आबादी अच्छी खासी है। लगभग 2-2.25 लाख वोटर ब्राह्मण जाति के हैं। इसके अलावा ब्राह्मण के अलावा राजपूत, भूमिहार और कायस्थ की भी संख्या है। यानी सब मिलाकर के जो जानकारी है लगभग 4.5 लाख वोटर जो है सो वहां पर सवर्ण जाति से हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी भी 19.12% मुस्लिम आबादी भी, मुस्लिम मतदाता भी यहां पर हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो लगभग 22% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और अनुसूचित जाति की आबादी 9.5% के करीब में है। वहीं ओबीसी की आबादी 35% है। ओबीसी में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की, जो 13 से 14% आबादी बताई जाती है वहां पर यादवों की है। इसके बाद घटवार है, मंडल हैं, साथ ही साथ वैश्य जाति के भी लोग हैं। ये वहां का जो जातिगत समीकरण है। 2.67% क्रिश्चियन की भी आबादी है। बहरहाल अब हम बात करते हैं जो समीकरण बन रहे हैं इस चुनाव में। समीकरण इसलिए बन रहे हैं कि लगातार जो मैं बात कहता हूं कि जो 2014 और 2019 का जो मोदी करंट था, मोदी वेव था, उस समय उस नदी में, मोदी की नदी में सभी बह जा रहे थे। लेकिन अब तक जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं झारखंड में और जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहां इस बार जो है सो मोदी वेव है, लेकिन उस तरह का बहाव नहीं है। उसमें उस धार में जो है सो सभी कट जाएंगे, कोई नहीं टिकेंगे। ये लगातार इसलिए कह रहा हूं कि कई सीटों पर भाजपा फंसी हुई दिख रही है, जो 2019 के चुनाव में कहीं से दिखाई नहीं देती थी, 2014 के चुनाव में नहीं दिखाई दिया था। साफ तौर पर 2014 के चुनाव में 12 सीटें भाजपा जीती थी और 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गई थी। कांग्रेस शून्य बटे सन्नाटा था झारखंड में। 2019 के चुनाव में एनडीए को 12 सीटें मिली थी, जिसमें 11 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। 1 सीट पर आसू के कैंडिडेट चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे और 2 में से 1 सीट जो है चाईबासा का, वो कांग्रेस पार्टी जीती थी और 1 सीट राजमहल का झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता था। लेकिन इस बार का दृश्य जो है, इस बार का दृश्य पिछले की तुलना में कुछ अलग दिख रहा है। अलग इस मायने में दिख रहा है कि जो एक सोच लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, या जिस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता को, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता अगर चुनावी मैदान में नहीं होंगे तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में अब चर्चा हो रही है, भाजपा का ये दाव भाजपा पर ही उल्टा पड़ गया है। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल सीट जो थे, लोकसभा चुनाव में ट्राइबल सीट जितने थे सभी जगहों पर अगर सिर्फ राजमहल और चाईबासा को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी जगह के जो भी ट्राइबल सीटें थी, क्योंकि राजमहल में 3 सीटें ट्राइबल्स की और चाईबासा में 6 सीटें ट्राइबल्स की, उन 6 सीटों में से भी 2 सीट पर भाजपा आगे थी। यानी 4 सीट पर जो है वहां पर झारखंड मुक्ति कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन आगे था, जो उस समय की यूपीए थी, और राजमहल की 3 सीटों पर आगे थी, 7 सीटों पर आगे थी। बाकी 28 में से 21 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी।
लेकिन जब 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के पास मात्र 2 सीटें ट्राइबल के लिए जो रिजर्व थी विधानसभा की वो रह गई और बाकी की बाकी 26 सीटें जो है वो यूपीए यानी इंडिया गठबंधन जो अभी की है उसके पास चली गई। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था उनको ट्राइबल सीट्स में, उसकी भरपाई वो इस चुनाव में करे और इसको लेकर के लगातार उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इन चीजों को जनता के बीच रखा, खास करके ट्राइबल समुदाय के बीच रखा है, उसके बाद से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि भाजपा के फेवर में ट्राइबल वोट्स का रुझान जो है सो उस तरह का नहीं देखा जा रहा है और ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। झारखंड की कोई भी सीटें इसलिए 1-2 को छोड़ दिया जाए जहां पर कि ट्राइबल मतदाता नहीं है या ट्राइबल मतदाता जो है सो वहां पर इंपैक्ट नहीं रखते। जाहिर है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता, ये सभी लोग जान रहे हैं। ईसाई वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आता है। तो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में भी लगभग यही दृश्य देखने को मिल रहा है। जो आप देख रहे हैं 19.12% जो मुस्लिम वोट है वो सीधे तौर पर INDIA गठबंधन की ओर जाता दिख रहा है। आदिवासी वोट जो 22% के करीब में है, 21.89% है, ये वोट भी जो है इसका अधिकांश वोट जो है वो भी जाता दिख रहा है INDIA गठबंधन के फेवर में। जो अब तक की सूचना आ रही है क्षेत्र से, जो हमारे संवाददाताओं के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है उसके हिसाब से। लेकिन वहीं OBC वोट जो है, OBC वोट में उस तरह से सेंधमारी करने में INDIA गठबंधन सफल नहीं हो पा रहा है। तो यह सच्चाई है कि यादव वोट का बिखराव इस बार हुआ है। जो पिछले चुनाव में देखा गया था OBC में यादव का भी जो वोट था वो भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा था, लेकिन इस बार उसमें बिखराव देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा वैश्य का जो वोट है वो सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में अधिकांश वोट जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे और भी जाति है, लेकिन यहां पर गोड्डा में घटवार जाति की संख्या भी अच्छी खासी है और घटवार जाति लगातार जो है सो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने की मांग करता रहा है, वर्षों से करता रहा। जब से अलग राज्य बना है तब से ये डिमांड उन लोगों का रहा है घटवार जाति का, वो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने की बात कर रहा है। और प्रदीप यादव विधानसभा में या अन्य जगहों पर भी, अन्य मंच पर भी इस बात को प्रमुखता के साथ उठाए थे। जाहिर है कि इसमें उनको कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन सूरज मंडल जो इसी जाति से आते हैं वो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं, तो जाहिर तौर पर वो एक मर्तबा वहां से सांसद भी रह चुके हैं 1991 में। तो ये कहा जा सकता है कि सूरज मंडल का प्रभाव कितना पड़ता है घटवार जाति के वोट को भाजपा के पक्ष में करने में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सवर्णों का वोट है, जो 4.5 लाख वोट सवर्णों का है और उसमें भी 2-2.25 लाख वोट ब्राह्मण जाति का, जिस जाति से निशिकांत दुबे आते हैं उस जाति का है, तो उसका प्रभाव देखा जा रहा है। वो जो बातें छनकर सामने आ रही है कि वो वोट जो है सवर्णों का वोट पूरी तरह से निशिकांत के साथ जाता दिख रहा है। लेकिन इस बीच में ये भी चर्चा जोरों पर थी कि पंडा समाज जो देवघर का है वो पंडा समाज निशिकांत से कुछ बात को लेकर नाराज है। लेकिन इस विशेष को शुरू करने के पहले जब मैं कुछ लोगों से बात किया, पंडा समाज के भी कुछ लोगों से बात किया, तो उन लोगों का कहना था कि नाराजगी थी उसे दूर कर ली गई है। अब सवाल उठता है कि निशिकांत किस मोर्चे को लेकर, किस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव मैदान में हैं और प्रदीप यादव किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में हैं। निशिकांत दुबे जो है सो जैसे ही प्रदीप यादव के नाम की घोषणा होती है टिकट देने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, INDIA गठबंधन की तरफ से, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कहीं नहीं निकलेंगे। लेकिन बाद के दिनों में देखा गया कि वो गांव-गांव घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, कई मंचों पर भी उनको देखा गया। अब स्थिति क्या है कि मधुपुर से राज पालीवाल भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं वो वहां से विधायक रहे हैं और राज पालीवाल और
निशिकांत दुबे में 36 का आंकड़ा है। और नतीजा पिछले चुनाव में राज परिवार जो उपचुनाव हुए थे मधुपुर के, उसमें भोग चुके हैं कि राज परिवार के टिकट को काटने में, जैसा कि उस समय चर्चा था इस बात का कि निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा हाथ था राज परिवार का टिकट उपचुनाव में कटवाने का। इससे नाराजगी थी। बीच के दिनों में ये भी बातें सामने आई कि राज परिवार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी वो कमान संभाले हुए हैं, प्रभारी के रूप में देख रहे हैं दुमका संसदीय सीट को। तो अब ये चीजें कितना इंपैक्ट डालती है ये देखना होगा। लेकिन विकास की बात, जो मुद्दे जो मैं कह रहा था, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं निशिकांत दुबे के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोड्डा को ट्रेन से जोड़ने वाले निशिकांत दुबे हैं। गोड्डा जो जिला था वो आज़ादी के बाद से अब तक ट्रेन से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो चीज़ें आई, अभी जो वहाँ पर ट्रेन लगभग दर्जन भर ट्रेन वहाँ से खुल रही हैं, वो योगदान उसमें अगर कह सकते हैं तो सबसे बड़ा योगदान निशिकांत दुबे का है। गोड्डा तक ट्रेन का परिचालन उन्होंने शुरू करवाया। एम्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है सो इसी टेन्योर में बने हुए हैं, इसी टेन्योर में काम हुए हैं। लेकिन जो देवघर में जो बनना था, वो एक जो टूरिस्ट सर्किट जो बनना था देवघर में, वो काम नहीं हो पाया था। इसका डिमांड लगातार, टूरिस्ट सर्किट का डिमांड लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उस पर काम होना बाकी है। और जिस तरह से अन्य जगहों पर आप देखें, चाहे वो बनारस हो या उज्जैन हो, जिस तरह से इन धार्मिक स्थलों को आज के दिन में देश के सबसे बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देवघर पर भी ध्यान दिया जाए तो देवघर भी एकीकृत बिहार, या यूं कहे कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्थल बन सकता है, क्योंकि हर वर्ष जो है सावन भादो के महीने में लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से आते हैं। देश भर से नहीं, विदेश से भी वहां पर जलाभिषेक करने के लिए, भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। तो ये डेवलपमेंट भी आवश्यक है। वहां का एक मुद्दा जो है, लोगों की डिमांड जो है, ये लगातार वर्षों से ये डिमांड हो रही है, ये डिमांड पूरे नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरह से प्रदीप यादव ने विरोध किया था अडानी पावर प्लांट का, खास करके विस्थापन के मुद्दे को लेकर के, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रदीप यादव को इसका क्या फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि गोड्डा के डेवलपमेंट में, आप गोड्डा अगर आप 5 साल पहले गए होंगे, 5-6 साल पहले गए होंगे और अब के गोड्डा में जाकर के देख लें, जो विस्तार हुआ है गोड्डा शहर का, उसमें अडानी पावर प्लांट का योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ये कहना कि बिजली गोड्डा में उत्पादन होता है, बिजली बांग्लादेश को जाता है, तो इसको आप मान सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो डेवलप किए जाते हैं, उसके पीछे की चीजें ये हो सकती है। लेकिन अब इस मुद्दे पर कितना कुछ इफेक्ट पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन झारखंड में अगर आप देखेंगे, झारखंड की बात करेंगे, तो झारखंड में अगर सभी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे, तो अगर बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के कोई सांसद आया तो इसमें कोई दो राय नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि डॉक्टर निशिकांत दुबे इसमें अव्वल दिखाई देते हैं। लेकिन अभी के गणित जो है सो, वो जो चुनावी गणित है, वो गणित पिछले की तुलना में अलग है। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो निशिकांत दुबे को जो है 2019 के चुनाव में 6,37,610 वोट आए थे और जेवीएम के प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट आए थे। 1,84,227 वोट से निशिकांत दुबे चुनाव जीते थे। वहीं 2014 के चुनाव में आप अगर देखेंगे तो निशिकांत दुबे को 3,80,500 वोट आए थे, कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट आए थे और जेवीएम के प्रदीप यादव को 1,93,506 वोट आए थे। 60,682 वोट से निशिकांत दुबे चुनाव जीते थे। अब 2-3 चीजें बच जाती हैं, वो ये है कि दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा और जब दीपिका पांडे सिंह को टिकट पार्टी ने दिया था, उस समय प्रदीप यादव के खेमे ने जमकर विरोध किया था।
क्या वो टीस दीपिका के मन में अब तक है, ये भी इफेक्ट करेगा इस संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में। हालांकि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि दीपिका पांडे सिंह बखूबी शामिल हो रही है। दूसरी ओर राज परिवार इंपैक्ट कितना पड़ता है ये निशिकांत के लिए, क्या ये दिक्कतें खड़ी कर रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इन सारे समीकरणों के बाद जो दिलचस्प बना हुआ है गोड्डा संसदीय क्षेत्र का चुनाव, और जो बातें आ रही है सामने कि माई समीकरण पर सवार होकर के जिस तरह से प्रदीप यादव निशिकांत को चौका मारने से रोकने के फिराक में लगे हुए हैं, क्या इसमें उनको सफलता मिलेगी। और आज ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम दुमका में हुआ है और तीनों ही लोकसभा क्षेत्र के वहां पर कैंडिडेट थे, और उस जगह उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें कही है, इसके बाद से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि भाजपा के फेवर में जो है सो भाजपा के फेवर में ये चीजें जा रही हैं। बहरहाल अब सब कुछ 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।